हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आए हो बहुत अच्छे होगे। आज की वीडियो ना स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि हमेशा मुझसे पूछते रहते ना कि यार हमारे पास ट्रू लव कब आएगा, हमारे पास प्यार कब आएगा, और ये ट्रू लव की अबंडेंस हमारे पास कब आएगी। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप डाइवोर्स्ड हैं, मैरिड हैं, तो भी आपकी मतलब बेसिकली अब आपकी ना लव लाइफ में क्या चल रहा है, ट्रू लव अब कब आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या अब आप एक्सपेक्टेशंस, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को डबल टैप कर लो, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिख देना, और अगर सिंगल हो ना तो शिव शक्ति का नाम ज़रूर लेना, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है जब मैं इस वीडियो ये देखो, अभी मैं बात ही कर रही थी कि पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। और चैरियट यहाँ पे ना मुझे बहुत ही एक अच्छा साइन यहाँ पे मिल रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से ना आप लोगों ने ना जो सिंगल चल रहे थे, या अगर आप मैरिड भी थे, आप लोगों ने ना एक तरीके से साथ ही छोड़ दिया था, या कह लो एक तरीके से होप ही छोड़ दी थी कि भाई प्यार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में ना चीज़ें और लोग इतने ज़्यादा ऐसे इस तरीके से आ रहे थे कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस अगर आएगा तो प्लीज़ उसको बेयर कर लेना आज के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रैंडम मैसेजेस हैं, तो आप लोग देखोगे कि अब आपकी लव लाइफ में ना एक मैसिव शिफ्ट आ रहा है। और ये जो शिफ्ट है ना, ये बेसिकली एनर्जी लेवल पे सबसे पहले तो शिफ्ट होने वाला है। सबसे पहले एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होगा, उसके बाद फिर बाहर एक्सटर्नली आप लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट करोगे। अच्छा, आप देखोगे कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में अब एंटर कर रहा है या कर रही है ना, ये बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान होने वाले, यानी कि ये वैसे वाले इंसान होने वाले जो कि चीज़ों को ना, मतलब ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ बोल के छोड़ देते हैं, वो चीज़ों को करते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे चैरिटी, यानी कि उनकी लाइफ में ना सच्चाई की, ईमानदारी की, लॉयलिटी की बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में चीज़ें हैं। मतलब कि वो सच्चाई को, ईमानदारी को, लॉयल्टी को बहुत ही ज़्यादा देते हैं, हावी करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। और रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की भी, चीज़ों की भी। और ऐसे ऐसा इंसान ना आपकी लाइफ में अब आ रहा है। बेसिकली आपकी लाइफ में ना मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपने जो इतने लंबे समय से अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था, आप ना इम्पेशेंट नहीं हो रहे थे। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, आप लोग इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं हो रहे थे। चाहे लव लाइफ की ही बात थी, नो डाउट आप कंफ्यूज हो जाते थे, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, आपको एक तरीके से ना टेंशन लगी हुई थी कि पता नहीं चीज़ें होंगी नहीं होंगी। आप जिस तरीके का इंसान डिज़र्व करते हो, या जिस तरीके का इंसान आप चाहते हो, वो आपकी लाइफ में कभी आएगा भी या नहीं आएगा। नो डाउट आप ये सारी चीज़ें ज़रूर सोचते थे, लेकिन ना आप कभी भी जल्दबाजी में ना भागे नहीं हो। यानी कि आपके ऐसा नहीं हुआ है कि वो कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को भूख लगी होती है तो वो ब्रेड भी खा लेता है, आपने वो काम नहीं किया। यानी कि आपने ना जल्दबाजी नहीं की लोगों को, या अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में लोगों को लाने की। तो उसका ना एक बहुत ही बड़ा आप देखोगे यहाँ पे आप लोगों के लिए ना एक बहुत ही बड़ा, आप लोगों के लिए एक काइंड ऑफ गिफ्ट यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, आपकी लव लाइफ में जब ये इंसान आ रहा है ना, हो सकता है, देखो ज़्यादातर तो ये नई एनर्जी है, न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जी आ रही है। ओल्ड एनर्जी का मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओल्ड एनर्जी में ऑफ कोर्स चीज़ें, यहाँ पे ना दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहले तो ऑफ कोर्स ये न्यू इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आता आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। जब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला होता है ना, या कर रहा होता है, या कर रही होती भी है, लड़की भी हो सकती है, तो ना पुराने पास्ट से कोई ना कोई तो मुंह उठा के आ ही जाता है तुम्हारी लाइफ में। पता नहीं क्यों, ये जो यूनिवर्स का जो टेस्ट है ना, ये तो हमेशा ही तुम लोगों को देना पड़ता है, चाहे तुम कितनी मतलब तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, है ना, ये टेस्ट तो तुम लोगों को देना ही पड़ता है। तो ये जो ओवर थिंकिंग, या कह लो आप लोग ना थोड़ा सा सोच रहे हो, क्योंकि एट द सेम टाइम नया इंसान तो ऑफ कोर्स आ ही रहा है तुम्हारी लाइफ में, और ये बहुत उस तरीके का इंसान है, जैसे कि मैंने पहले बताया ना, डिसिप्लिन वाले इंसान है ये। और ये जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये आपको भी डिसिप्लिन सिखाएंगे, आपकी लाइफ में भी डिसिप्लिन लेकर आएंगे। एट द सेम टाइम थोड़ी सी ना पुरानी ओल्ड एनर्जी भी मुझे आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कन्फ्यूजन, अभी ये कन्फ्यूजन किस चीज़ का है मैं बताती हूँ। ये कन्फ्यूजन ये नहीं है कि आप इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे। नो डाउट मैं ना आपको 10
1000% मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, आप ये ओल्ड एनर्जी को बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करने वाले। और मुझे लग रहा है कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मुझे कमेंट में भी बता देना, आपका ना इस ओल्ड एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करने का भी बिल्कुल भी मूड नहीं है। ये कन्फ्यूजन या ये ओवर थिंकिंग ना बेसिकली आपकी इसलिए चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यार ये मतलब कोई भी नया इंसान एंटर करने वाला होता है तो ये पुराने लोग कहाँ से उठ के आ जाते हैं, अब इनका आपकी लाइफ में आने का क्या मतलब है। तो यही चीज़ें आप सोच रहे हो। तो बेसिकली आपको ना नहीं सोचना है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है उनको आने दो, करने दो। आप ना अपनी एनर्जीज़ के ऊपर कायम रहो, यानी कि आप अपने ऊपर बेसिकली कायम रहो, ठीक है। को पुराना यूनिवर्स ना थोड़ा बहुत तुम्हारा ना टेस्ट लेता रहता है, पता नहीं तुम लोग यूनिवर्स के ज़्यादा ही फेवरेट चाइल्ड हो। मूव ऑन ऑफकोर्स तुम लोगों ने किया है, तुम लोग मूव ऑन कर रहे हो। जैसा कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस ओल्ड एनर्जी के साथ रेजोनेट करने का, या इस ओल्ड एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करने का। तो ऑफ कोर्स मूव ऑन, मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग मूव ऑन कर रहे हो, बेसिकली आप लोग मूव ऑन कर चुके हो। और अब इस टाइम पे अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी ना, यहाँ पे ना एक ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को ना लगता है ऐसा कि शायद इस पास्ट पर्सन या इस पास्ट कनेक्शन के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों की थोड़ी बहुत फीलिंग जुड़ी हुई है, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फीलिंग्स अटैच है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कार्ड ना टोटली ये चीज़ शो कर रहा है यहाँ पे ना, रियलाइजेशन के लिए पास्ट वाला कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। किस चीज़ का रियलाइजेशन? देखो आप लोग ना अभी इस तरीके की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन, या कह लो नए तरीके की आपके लव एक्सपीरियंसेस आप अपनी लव लाइफ में चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी पास्ट के साथ, पास्ट अटैचमेंट्स में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस भ्रम को, उस इल्यूजन को क्रिएट या कह लो डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में कोई आया नहीं ना, तो इसलिए आपको ऐसा कभी कभी लग सकता है या लगता होगा कि शायद अभी भी आप पास्ट वाले पर्सन के साथ ना थोड़े बहुत अटैच हो। तो उस अटैचमेंट को पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए, उस अटैचमेंट को पूरे तरीके से नल एंड वॉइड करने के लिए, राइट, ये सामने से आपको इस न्यू एनर्जी के साथ, इस न्यू पर्सन के साथ आपको पास्ट का कनेक्शन भी दिखाया जा रहा है, या कह लो पास्ट का कनेक्शन भी लाया जा रहा है। और जब आप खुद, जब आपके सामने वो पास्ट पर्सन आएगा ना, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर ना वो जैसे पहले वाले जो इमोशंस या फीलिंग्स होती थी ना उनको लेके अब होगी ही नहीं, अब बिल्कुल ज़ीरो तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको ना ये काइंड ऑफ रियलाइजेशन जो अभी, क्योंकि अभी फिजिकल लेवल पे ये सारा कुछ अभी एनर्जी लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो फिजिकल लेवल पे जब ये चीज़ होगी ना, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये सिर्फ मेरे मतलब आपके दिमाग में ही था ये चीज़, ये पास्ट के साथ आप अब मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि अभी कोई नई एनर्जी आई नहीं है, तो आपको लग नहीं रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स आपके लिए ना दोनों चीज़ें भेज रहे हो। जब आप खुद से उनको पीछे करोगे, डिटैच हो जाओगे, डिटैच करोगे ना, तब आपके अंदर एक काइंड ऑफ कह लो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि फाइन, नाउ आई एम रेडी टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। अब मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए, स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ये कहा जा रहा है कहीं ना आप ना, अब आप ना एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना माय ब्यूटीफुल पीपल। और वो ध्यान क्या रखना है? पहले जो गलतियाँ हुई थी आपके रिलेशनशिप्स में, ठीक है, जो पहले आपके रिलेशनशिप में गलतियाँ हुई थी, वो सेम गलतियाँ, पहली चीज़ तो आपको अब यहाँ पर रिपीट नहीं करनी है। कौन सी गलतियाँ? पहले क्या था ना, जब आपका रिलेशनशिप था या जब आप रिलेशन में थे किसी पर्सन के साथ, तो आप क्या कर रहे थे ना कि आप उन्हीं को अपना यूनिवर्स, उन्हीं को अपना सेंटर सब कुछ समझ रहे थे, ठीक है। और क्योंकि आप उनके लिए, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरों को ही अपना सब कुछ मान लेते हो, तो आप अपनी खुद की इच्छाओं को भूल जाते हो, अपने खुद के काम को भूल जाते हो, आप उन्हें ही सब कुछ समझ लेते हो, और अपने काम में या जो चीज़ें आपको चाहिए ना लाइफ से, आप उनको भूल जाते हो या उनसे ना डिटैच होना शुरू कर देते हो। वो काम अब इस बार आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस न्यू रिलेशनशिप में आपको अपने आप को नहीं खोना है, ठीक है। आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको ना अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। नो डाउट लव रिलेशन आ रहा है, देखो यहाँ पे ना बहुत
कम ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे ये एनर्जी निकल के आती है। आपका जो एनर्जी लेवल निकल के आ रहा है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, आप लोगों का ना इस तरीके का रिलेशन है जहाँ पे आपकी अगर आपकी अगर पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा होगा ना, तो वो सेम चीज़ ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपके काम पे टोटली इम्पैक्ट करेगा। और वहीं आपके जब काम पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा होगा तो वो आपके ना पर्सनल लाइफ पे टोटली इम्पैक्ट करेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो हम लोग सुनते हैं ना टर्म्स की, मतलब लाइफ को बैलेंस करो। आपके अंदर वो नहीं है, आप लोग ना लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। अगर आपकी वर्क में, आपके काम में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ ना आपके रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ, यहाँ तक कि आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। और यही वाइस वर्सा, यानी कि जब आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो आप काम पे ध्यान ही नहीं दे पाते। इस वजह से ना बहुत बार आप अपने जिस मोटिव के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो, आप जिस काम के ऊपर इतनी मेहनत करो, आप ये जो किंग की एनर्जी के अंदर जा रहे हो, यानी कि इस मेहनत के अंदर जा रहे हो, काम कर रहे हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली ना आपके कहीं ना कहीं फिर स्टेप बैकवर्ड ले लेती है। आप फिर दोबारा से एक कदम पीछे आ जाते हो। फिर आप ना तो अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे पाते हो, ना ही आप अपने काम पे ध्यान दे पाते हो। तो दोनों तरफ से ना आप ऐसे बिखर जाते हो। तो अब इस बार ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, ये स्पेशल देखो, बॉटम ऑफ द टेक स्पेशल आया आपके लिए कि अब ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी। पास्ट रिलेशनशिप से जो लेसन्स मिले ना, वो आप सीख के उसको आगे चलो, कि चाहे आपका रिलेशन कितना अच्छा चले या कितनी भी डिस्टर्बेंस हो, आपको अपनी ना प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपको अपने काम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम नहीं करना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं। क्योंकि ये चीज़ ना फिर टोटली आपका कहीं ना ये बहुत, मैं क्यों कह रही हूँ कि बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ होती है जिनका ना कार्मिक कनेक्शन होता है लव और उसमें लव और फाइनेंसेस में। इसके ऊपर कभी किस दिन अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो ना कि उसके ऊपर अलग से पूरी वीडियो बने तो मुझे बता देना, मैं अलग से पूरी वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स सी। ये देखो, वही सेम चीज़ मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने ना अब दोबारा से पीछे, मतलब अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप को अलग अलग करके नहीं चले ना, तो जो अपॉर्चुनिटी स्पेशली आपके काम में, आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों ने अपने लिए इतनी मेहनत से क्रिएट की हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, फाइनेंसेस में, भाई वो सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी, वो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को ये चीज़ चाहिए, और फिर दोबारा से आप अपने इस न्यू रिलेशन पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो पास्ट के कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना, पास्ट मेमोरीज़ के बारे में नहीं सोचना। ऑफ कोर्स पास्ट का वो पास्ट में रहने देना, वो जब आपके सामने आएगा आपको पता चल ही जाएगा। एट द सेम टाइम आपको अपने काम को भी सफ़र नहीं करना, आपको अपने काम को साथ नहीं लेके चलना, अपने काम को अलग करके चलना है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि आपको अपने अब रिलेशन में या लव लाइफ में काम को साथ लेके नहीं चलना, काम को पूरे तरीके से अलग रखना है। ठीक है। और मतलब अगर आपके रिलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है या आएगी, देखो मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो प्रॉब्लम हर रिलेशन में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको अपने काम के ऊपर नहीं आने देना, आपको अपने काम के ऊपर सफ़र नहीं होने देना। ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से उसी पैटर्न में, उसी लूप में चले जाओगे। बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय से आप लोग अपने कार्मिक कनेक्शंस को, कर्मा को कंप्लीट करने के लिए जो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे ना, वो फाइनली चैप्टर अब कंप्लीट हो रहा है। तो अपना ना दोनों चीज़ों को, वर्क लाइफ बैलेंस करके चलो, लव लाइफ को और वर्क को थोड़ा सा अलग अलग करके चलो, नहीं तो दोबारा से पुराने उस लूप में आ जाओगे और एक ही लेसन को बार बार सीखते चले जाओगे। तो ये काम मत करना। और ऑफ कोर्स लव है, लव कनेक्शन अच्छे से है, अपने आप को ना ओपन करना सीखो, अपने आप को खोलना, यानी कि आपको अपने आप को ना एक्सप्रेस करने की अब आदत डालनी है। सामने वाले को पूरे तरीके से ओपन कम्युनिकेट आप लोगों को करना है। ठीक है, ओपन
करो, ओपननेस के साथ उन लोगों से बात करो जो भी चीज़ें आपको फ्यूचर में चाहिए और चीज़ें आपके फेवर में ही काम कर रहेंगी और कर रही हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों की रीडिंग कैसे लगी। क्लेम कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल, बाय बाय।